गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज का हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र के अंग। इससे पिछली वीडियो में हमने मादा जनन तंत्र के अंग में अंडाशय के विषय में पढ़ा था। चलिए आज उसके जो अगले अंग हैं उनके विषय में पढ़ते हैं। तो जिसमें पहला है अंडवाहिनी या फाइलोपियन नलिका, ठीक है, जिसे हम ओविडक्ट या फाइलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका है जिसके 3 भाग होते हैं, ठीक। जिसमें पहला जो हिस्सा होता है उसको हम रोमाभिकीप कहते हैं, जिसे सिलिएटेड फनल कहा जाता है। यह अंडवाहिनी का चौड़ा भाग है जो अंडाशय से जुड़ा रहता है और इसके छिद्र को ऑस्टियम कहते हैं, ठीक। इसके अग्रभाग पर अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें फिम्बरी कहते हैं और ये फिम्बरी जो है अंडाशय से बनने वाले अंडाणुओं को कलेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका अगला पार्ट है फाइलोपियन नलिका या फाइलोपियन ट्यूब। ये मध्य भाग है और इसकी दीवार जो होती है वो सिलिएटेड एपिथेलियम द्वारा बनी होती है, यानी कि छोटे छोटे सिलिया जैसे सेल पाए जाते हैं और ये सिलिएटेड एपिथेलियम सेल जो होते हैं वो अंडाणु को मूवमेंट में हेल्प करते हैं, जिससे वो आगे की ओर मूव करता है। इसी फैलोपियन नलिका में एक छोटा सा थोड़ा सा चौड़ा भाग होता है, उस भाग को एम्पुला कहते हैं, ठीक। अगला है स्थमस। यह अंतिम भाग है जो गर्भाशय में खुलता है और संकीर्ण होता है, ठीक। अगला भाग है गर्भाशय यानी अंग, जिसे यूटेरस कहते हैं। यह नाशपाती के आकार की एक पेशीय रचना होती है जो स्त्री के श्रोणि प्रदेश यानी कि पेल्विक रीजन में स्थित होता है। इसमें दोनों फैलोपियन ट्यूब जो लेफ्ट और राइट में होती हैं वो आकर के खुलती हैं। गर्भाशय में निषेचित अंडे का वर्धन होता है, ठीक। और इसका निचला भाग सर्विक्स कहलाता है। गर्भाशय जो होता है उसमें 3 पेशीय स्तर होते हैं, जिसमें अंदर की तरफ जो स्तर होता है उसको इंडोमेट्रियम कहते हैं, मध्य में जो होता है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं और जो बाहर की तरफ होता है उसको हम पेरीमेट्रियम कहते हैं, ठीक। तो गर्भाशय में क्या होता है कि जो अंडाशय द्वारा उत्सर्जित अंडाणु होता है उसका निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है और निषेचन के पश्चात वो अंडाणु जो होता है वो गर्भाशय में आ करके यहाँ पे ग्रो करता है और यहीं पर वो ट्रांसप्लांट हो जाता है। अगला अंग है यौन यानी वैजिना, ठीक। ये स्त्री का मैथुन कक्ष है। गर्भाशय का सर्विक्स जो होता है इसके ऊपरी भाग में खुलता है। वैजिना के मुख के इधर उधर 2 ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम बार्थोलिन ग्रंथियां कहते हैं, ठीक। ये लैंगिक उत्तेजना के समय एक साफ व श्यान द्रव का स्राव करती हैं जो वैजिना व यूटेरस में स्पर्म्स को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक। अगला होता है बाह्य जननांग या वल्वा, जिसे एक्सटर्नल जेनिटैलिया या वल्वा कहते हैं, ठीक। इसके अंतर्गत जैसे योनिमुख यानी वैजिनल ऑरिफिस, लैबिया माइनोरा, लैबिया मेजोरा तथा क्लाइटोरिस आदि अंग आते हैं, ठीक। अगला जो अंग है स्तन ग्रंथियां, जिसे मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं। स्त्रियों में वक्ष भाग में सामने की ओर 2 उभरे वर्णकित निप्पल होते हैं तथा इसके चारों ओर का वर्णकित क्षेत्र जिसे स्तन परिवेश या आरियोला कहते हैं, ठीक। पुरुषों में यह भाग जो होता है वो निष्क्रिय होता है। स्त्रियों में निप्पल के चारों ओर का काफी भाग वसा के जमाव तथा पेशियों के कारण उभरा रहता है। प्रत्येक स्तन का भीतर का जो भाग होता है वो संयोजी ऊतक के लगभग 15 से 20 पालियों में बटा होता है, जिसमें दुग्ध ग्रंथियां होती हैं जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं, ठीक। अगला जो टॉपिक है यौनारंभ का प्रारंभ यानी कि वंसेट ऑफ प्यूबर्टी, ठीक। तो देखते हैं कि बालिकाओं में ये जो प्यूबर्टी होती है यानी कि वंसेट ऑफ प्यूबर्टी ये लगभग 10 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है और इसके पश्चात लगभग 12 से 13 वर्ष की आयु में जो अंडोत्सर्ग यानी कि ओव्यूलेशन यानी कि जो अंडाणु होता है उनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है तथा रजोदर्शन जिसे मीनार्च कहते हैं शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इस समय लड़कियों में निम्न परिवर्तन होते हैं, यानी कि जब अंडोत्सर्ग या मीनार्च की जब प्रोसेस शुरू होती है तो उसमें बहुत सारे चेंजेज आते हैं, जिसमें से अगर देखा जाए तो बाह्य जनन अंगों तथा वक्षों का विकास होता है, अंडोत्सर्ग तथा आवर्त चक्र का प्रारंभ होता है और कुछ मनोवैज्ञानिक भी परिवर्तन आते हैं।